नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करेंगे। हाल ही में सरकार ने 156 कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध बिक्री, वितरण और डॉक्टरों के द्वारा इन दवाओं को लिखने पर भी लागू होता है। ये दवाएं कौन कौन सी हैं और यह फैसला क्यों लिया गया, इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कॉम्बिनेशन दवाएं होती क्या हैं। ये वे दवाएं हैं जिनमें एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इनका इस्तेमाल अक्सर आम बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, दर्द और संक्रमण। लेकिन इन दवाओं के प्रभाव और सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो चुके हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने 156 कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस प्रतिबंध का मकसद आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब न सिर्फ इन दवाओं की बिक्री और वितरण पर रोक है, बल्कि डॉक्टर भी इन्हें लिख नहीं सकते। तो सरकार ने ये कदम क्यों उठाया? दरअसल कई चिकित्सा विशेषज्ञ और रिसर्च रिपोर्ट्स ने इन कॉम्बिनेशन दवाओं की सुरक्षा और प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं। कई बार ये दवाएं बिना पर्याप्त परीक्षण के बाजार में आईं और इनके इस्तेमाल से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर कॉम्बिनेशन दवा किसी मरीज को दी जाती है तो साइड इफेक्ट या एलर्जी होने पर पता ही नहीं चलता कि कौन सी दवा की वजह से साइड इफेक्ट हुआ है, जो कि कई बार जानलेवा हो सकती है। सरकार का ये कदम आपके स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है। इस फैसले का उद्देश्य यही है कि केवल वे दवाएं बाजार में रहें जो पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी हैं। उदाहरण के लिए कुछ प्रतिबंधित कॉम्बिनेशन दवाओं में शामिल हैं नाइमसुलाइड और पैरासिटामोल, असिक्लोफेनेक और पैरासिटामोल और सेरेटियोपेप्टिडेज और क्लोरफेनिरमाइन और कोडीन। इन दवाओं के कॉम्बिनेशन से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसीलिए इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। अब सवाल ये है कि इस प्रतिबंध का आपके और आपके परिवार पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप इनमें से किसी दवा का इस्तेमाल कर रहे थे तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। ये दवाएं अब बाजार में उपलब्ध नहीं होंगी और डॉक्टर भी इन्हें लिख नहीं पाएंगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपके डॉक्टर या फार्मासिस्ट आपको सुरक्षित विकल्प बता सकते हैं। खुद से दवा ना बदलें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। यह प्रतिबंध आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ही लगाया गया है। हमेशा दवाओं का सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करें और खुद से दवाएं न बदलें। अब बात करते हैं उन दवाओं की जो इस प्रतिबंध में शामिल हैं। नीचे दी गई लिस्ट में वे सभी 156 दवाएं हैं जिन्हें अब बाजार में बेचा, वितरित या डॉक्टर द्वारा लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप इस लिस्ट को ध्यान से देखें और अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो इन्हें न बेचें और अगर आप डॉक्टर हैं तो इन्हें न लिखें, क्योंकि अब यह गैर कानूनी है। जिसमें एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस, पेन रिलीवर्स, मल्टीविटामिन्स और कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स बुखार के लिए और हाइपरटेंशन के लिए, जैसे कि मेफेनामिक एसिड और पैरासिटामोल इंजेक्शन, सेटिराइजीन हाइड्रोक्लोराइड और पैरासिटामोल और फेनिलेफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड, लेवोसेटिराजीन और फेनिलेफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड और पैरासिटामोल, पैरासिटामोल और क्लोरफेनिरमाइन, मालेटे और फेनिलप्रोपेनोलामाइन एंड कैमिलोफिन डाइहाइड्रोक्लोराइड और 25 मिलीगकाल्ड और पैरासिटामोल 300 मिलीगनाल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा कि 150 कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है और इसका आपके स्वास्थ्य पर क्या असर हो सकता है। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भविष्य में ऐसी ही उपयोगी जानकारी से जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।